क्या हुआ करते हैं, जरा गौर करना प्यारे। कौन है उवैस करनी जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है, इकलौते बेटे है उवैस करनी, खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था उससे पूछते थे, यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, बता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा। लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होंचकोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, पेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। कहता लगते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है। कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लगते जिक्र, कहा क्या, कहा जा रहे हो बेटे, कहा हाँ अम्मी। का इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है, उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रखे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। जो पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे, कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है। कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो, कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं। कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे, कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहां मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल हैं, कपड़ों पे गर्द के हालात हैं। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। का इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता। का दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना, कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कह के उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है। कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था। कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए मेरे उवैस को बुला के लाइए। अबू बकर दौड़िए मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहा जाते अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसी दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है। दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, ना छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे,
ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए, तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया, इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया, हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माएँ है, जब फोन की घंटी बजती है, बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हो। ओ यार जैसे इतना कहते हो, माँ थड़प जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो, तुम चाहे 10 लाख महीने के कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन माँ का जब भी फोन आता है पहली आवाज ये होती है, मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक एक लुकमे की फिक्र करती है। और ये आज बता जाऊं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। मां सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती है। वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने की थी। मां कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर मां बेकरार होती है। जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर मां लड़ेगी। मां बहू से नहीं, मां एक मां से लड़ती है। मां ये चाहती है जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा, जो बहुएं मां के बेटों की कदर करती हैं, वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के मां बाप की भी प्यारी होती है। ये याद रखिए, मां उस औरत से क्यों लड़ेगी जिसके बरसों से ख्वाब देखती रही, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी मां? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहनों, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की इज्जत किया करो, कदर किया करो अपने अपने शोहरों की। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के झूला दामन फैला के ये ना कहा करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना कहा करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाहत चली जाएगी। जिसके लिए हाथ उठा के बद्दुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है, इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बद्दुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। तू नहीं जानती है जब तक ये कहे तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कहे तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कहे तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो, और कभी भी किसी माँ के लाल को तड़पाना मत, वरना माँ तुम्हें बख्शेगी नहीं। आके कहती है ऐसा तावीज दे दो
मेरी सास का मुंह बंद हो जाए। हाँ? ऐसा तावीज दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। हमसे काहे लगवा रही, गला दबा दे, ना होगी ना तुझे देखेगी। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है? अगर चाहती है वो तुझसे प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया कर। ये समझाया करो बेटियों को, ये समझाया करो बेटियों को। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत करेंगे, सारे बोलो करेंगे माँ बाप की इज्जत। आज की महफिल अज़मत वालिदैन है। बस आखिरी बात, उवैस करनी दरवाजे पे आए। माँ ने कहा आ गए बेटे, सुने माँ क्या होते हैं। आ गए बेटे, जी अम्मी। माँ ने कहा आ मेरे करीब। आके बैठ गए, माँ भी बैठ गई। उवैस करनी कहते मेरी माँ ने कहा बेटे, जिसके लिए तड़पता रहा, अब बता वो तेरा महबूब कैसा है। जब इतनी बात कही ना, तो अब फिर इश्क ने अंगड़ाई ली, बेकरारी बड़ी, जब्त के बंधन टूटे, फूट के रो दिए। कहा जिस महबूब की बात कर रही मैं देख नहीं पाया उसे। कहा क्या हुआ? कहा मैं गया, हुजूर थे ही नहीं मदीने में। कहा बेटे इंतजार कर लेता। कहा इंतजार कैसे करता? माँ तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आ जाना, तेरी बात कैसे टाल देता? अगर तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता, तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता। कहा माँ इसलिए मैं तेरी रजा के लिए महबूब का चेहरा छोड़ आया। माँ का दामन फैला, आंचल उठा के माँ ने कहा मालिक मेरे बेटे ने ना तेरे महबूब का भी दीदार छोड़ दिया मेरी रजा के लिए। ए अल्लाह मेरे बेटे को वो इज्जतें दे, वो इज्जतें दे कि सारा जमाना जहां जहां तेरे महबूब की बातें करे, वहां वहां मेरे बेटे उवैस करनी की भी बातें होनी चाहिए। आज तारीख गवाह है, हजारों साल बीत गए, तारीख के औराक में आज भी उवैस करनी का नाम जिंदा है। कैसे? माँ ने दुआ दी थी, इसलिए आप भी माँ से दुआ लिया करें। एक होता दुआ करवाना, एक होता दुआ लेना। दुआ करवाते तो सब है, लेता कोई कोई है। करवाने का मतलब ये होता दुआ कीजिए, 500 रुपए दिए दुआ कीजिए। हमने कहा चल भाई 500 वाली दुआ कर दे। 10 रुपए दिए दुआ कर ला हजरत, चल भाई 10 वाली दुआ कर दे। हमारे यहाँ तो ग्रेड चलता है ना, है? हमारे यहाँ तो लेबल होता, 100 रुपए में 100 रुपए की दुआ होगी, 500 में 500 की, हजूर को 1000 दो तो 1000 की दुआ। लेकिन माँ बाप होते जो फ्री में तुम्हें अरबों खरबों की दुआएं दे दिया करते हैं, इनकी इज्जत करना। रात को जब ये सो के उठते हैं, इनकी आंख खुल जाती है ना, ये अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, कहते हैं अल्लाह हम ठीक है, हमारे लालों को सलामत रखना।